से करो 5 और फिर 5 से करो तो 1। ठीक है जी। तो जो 400 के मेरे पास फैक्टर्स आए हैं वो क्या है बेटा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 5 क्रॉस 5। ठीक है। अब मुझे, मेरे पास टोटल कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना। मुझे कितने फैक्टर बनाने हैं, मुझे 2 फैक्टर बनाने हैं। दोनों 25 फैक्टर इंटू ऐसे होने 16। चाहिए। हाँ जी, 25 और 16। ठीक है बेटा। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन तो उनकी 400 ही होनी है क्योंकि फैक्टर्स यही हैं आपके। बट उनको माइनस करने पे 9 आना चाहिए। तो एक तो बनेगी आपका 16 इंटू 25, तो ये दो फैक्टर आ गए। अगर मैं 25 में से 16 को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 9 मिल जाएगा। तो बस ये आपको बन गया। तो 4x² माइनस साइन है, 9 के प्लेस पे क्या आएगा बेटा, 9 के प्लेस पे 25 माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। 4x²। देखो बेटा ध्यान से, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है। अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव टर्म बनती है और जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव टर्म बनती है। बट अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन होता तो साइन चेंज नहीं होंगे बेटा। ठीक है। अगर बाहर पॉजिटिव साइन है ब्रैकेट के बाहर तो उस कंडीशन के अंदर साइन चेंज नहीं होते हैं, वो एज इट इज रह जाते हैं। जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव रह जाएगा, जो नेगेटिव वो नेगेटिव रह जाएगा अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है। बट अगर नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज होंगे बेटा। अब देखो 25 पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव साइन है, तो क्या बनेगा, -25x और माइनस माइनस प्लस 16x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है बेटा, अभी कॉमन निकालना है। इन दोनों में कॉमन निकालो और इन दोनों में कॉमन निकालो। जब मैं 4x² और 25x में कॉमन निकालने जाऊंगा तो क्या कॉमन, देखो 4 और 25 के मैं ऐसे फैक्टर कर ही नहीं सकता जिसमें 4 आए, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन निकलने वाला नहीं है। बट हाँ, x में कॉमन निकाल सकता हूँ। तो जब मैं x कॉमन निकालूंगा इन दोनों में से तो क्या बनेगा बेटा, 4x माइनस 25 ये बचेगा, प्लस अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, देखो x तो कॉमन नहीं निकाल सकता क्योंकि 100 के पास x नहीं है। बट मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, इन दोनों में से मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैं 4 कॉमन निकाल रहा हूँ तो जब मैं 4 से 16 को डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, 4x माइनस 25 इंटू 4 कितने होते हैं बेटा, 100 होते हैं, तो -25 इज इक्वल्स टू 0। अब ये होता है बेटा आपका चेक पॉइंट। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, है ना, दोनों की वैल्यूज भी सेम है, दोनों के साइन भी सेम आ रहे हैं। इसका मतलब बेटा जितना भी आपने अभी तक क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है। अब क्या करना होता है, आप पूरा ब्रैकेट ही कॉमन निकाल लो। अब मैं 4x माइनस 25 ये ब्रैकेट कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे तो बचेगा आपका x और इधर क्या बचेगा, +4। x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अभी दो फैक्टर आ गए हमारे पास। अब दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर दो। 4x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 और एक क्या बनेगा बेटा आपका, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 4x इज इक्वल्स टू 25 और इधर से आएगा आपका x इज इक्वल्स टू -4। और देखो 4 मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो जैसे ही राइट साइड में जाएगा तो क्या आप कहाँ पहुंचेगा, डिवाइड में जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास x की। एक आई हमारे पास 25/4 और एक आई हमारे पास -4। ठीक है बेटा, क्लियर। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो क्लियर। तो बताओ। क्लियर है ना, ठीक है, नोट करो इसको।
डन सर। ओके बेटा, ठीक है। अच्छा और क्वेश्चन नंबर 20 तक चलो, एक बार क्वेश्चन नंबर 20 और कर लेते हैं ना। देखो आज का होमवर्क रहेगा आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक लाने करके आपको, ठीक है। ये आपका होमवर्क आज रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 में करा रहा हूँ एक बार। अब देखो बेटा, मैं रूट वाले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, अब रूट ही क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले 20 कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x -6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, तो कौन मल्टीप्लीकेशन में होगा, 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 1 है। क्या करना होता है फर्स्ट स्टेप में, जो भी एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, कांस्टेंट से। कांस्टेंट क्या हमारे पास 6 है, तो 1 × 6 6 आ गया। अब 6 के मुझे ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको क्या करने पर, माइनस करने पर क्या है बेटा, 2√2 आ जाए, ठीक है। माइनस करने पे क्या है, 2√2 आए। अब अगर मैं 6 के फैक्टर करूं तो 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 3, 2×3 बनेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा तो कुछ होने नहीं वाला है। बट अब एक ध्यान से देखो, रूट वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको ध्यान से देखना कि रूट के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, रूट के अंदर कौन आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, यानी मेरे पास √2 है, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, जो भी फैक्टर्स आपने बनाए हैं वहां पर कोशिश करो कि जो भी रूट में वैल्यू आ रही है उसको वहां पे बना लो। अब जैसे √2 है, मैं √2 यहाँ पे बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, 2 की वैल्यू, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, ठीक है ना। जब मैं √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करूंगा तो 2 बन जाएगा। तो 2 को मैंने तोड़ लिया, दो पार्ट्स में तोड़ लिया मैंने 2 को। पार्ट्स कौन से हैं, √2 इंटू √2। अब √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, क्रॉस 3, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई एक √2 के साथ करा लो, क्योंकि हमें तो दो फैक्टर बनाने हैं ना। तो एक √2 तो आपका एज इट इज रह गया, और 3 की मल्टीप्लाई √2 के साथ की तो क्या बना, 3√2 बना। अब ये दो फैक्टर मेरे पास आ गए, 3√2 और √2। अब करना हमें क्या है, हमें प्लस करना है कि माइनस करना है, हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट हमें करना है। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3√2 है। अगर मैं 3√2 में से √2 माइनस करूंगा, अब 3√2 में से अगर मैंने 1√2, ठीक है ना, 3√2 में से अगर मैं 1√2 माइनस कर रहा हूं तो क्या बनेगा बेटा, 2√2 बनेगा, बनेगा ना। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि √2 के प्लेस पे आप चॉकलेट रख लो, कि अगर मेरे पास यहाँ पे 3 चॉकलेट है और यहाँ पे कितनी चॉकलेट है, यहाँ पे 1 चॉकलेट है। अब अगर मैं 3 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट निकाल रहा हूँ तो कितनी चॉकलेट्स बचेंगे, 2 चॉकलेट्स बचेंगी, ठीक है ना। ऐसे 3√2 माइनस 1√2 इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 2√2 हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2√2 के प्लेस पे क्या रखोगे आप, 3√2 माइनस √2 इंटू एक्स -6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। ब्रैकेट ओपन कर लो। अब देखो बाहर पॉजिटिव साइन है तो इस बार साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो पॉजिटिव टर्म है वो पॉजिटिव रहेगी और जो नेगेटिव टर्म है वो नेगेटिव रहेगी। तो प्लस 3√2x -√2x -6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी कॉमन निकालो, इन दोनों में से भी कॉमन निकालो और इन दोनों में से भी कॉमन निकालो। इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, आप सिर्फ x कॉमन निकाल सकते हो। तो x प्लस 3√2 आ गया। अब यहां से क्या कॉमन निकलेगा, देखो एक तो बेटा माइनस कॉमन आने वाला है पक्का। चलो एक काम करता हूं, मैं एक लाइन और बना लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x -√2x, और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो जब मैं √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करूंगा तो 2 बनेगा, और 2 इंटू 3 वो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसलिए लाइन ऐड की है सिर्फ ताकि जब आप कॉमन निकालो तो आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करनी, सॉरी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब देखो मैं यहाँ से क्या कॉमन निकालूंगा, एक तो माइनस साइन कॉमन आने वाला है क्योंकि दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, और एक √2 कॉमन आ जाएगा। तो अगर मैं -√2 कॉमन निकाल रहा हूँ तो क्या बचेगा बेटा, इधर से यहाँ पे तो x बचेगा, पॉजिटिव x
प्लस साइन होगा क्योंकि आपने नेगेटिव साइन कॉमन निकाला हुआ है पहले से ही, √2 जा चुका है बाहर, अब क्या बचा है √2 इंटू 3, जिसको आप क्या लिख सकते हो 3√2 लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ध्यान से, क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं? बिल्कुल दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, x प्लस 3√2 x प्लस 3√2। अब ये ब्रैकेट कॉमन निकाल लो, x प्लस 3√2 कॉमन निकाल लो, यहाँ पर क्या बचेगा बेटा x बचा, और यहाँ पे क्या बचा -√2, तो लिखो x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास दोनों फैक्टर आ गए, दोनों फैक्टर को 0 इक्वल रखो और x की वैल्यू निकाल लो, x प्लस 3√2 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा -3√2 आ जाएगी, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा √2 आ जाएगी। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई x की, एक -3√2 आई है और एक +√2 आई है। बताइए बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है? अक्षत को क्लियर है? ठीक है, बाकी सभी को अगर किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा। ठीक है, नोट करो। डन सर। ओके बेटा। हो गया बेटा? ठीक है, आई थिंक सभी का नोट हो गया ना? ठीक है, चलिए तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास? √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी x² का कोफिशिएंट, अब x² कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे? ठीक है, x² कोफिशिएंट यहाँ पर √3 है, ठीक है ना, उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? कांस्टेंट टर्म से करनी है। तो स्टेप फर्स्ट क्या करोगे बेटा आप, √3 की मल्टीप्लाई करोगे 8√3 के साथ। तो √3 की मल्टीप्लाई जब आप √3 से करोगे तो क्या बनेगा 3 बनेगा, और 8 3 जा 24 आ गया। ठीक है, अब 24 के ऐसे फैक्टर्स आपको करने हैं, 24 के ऐसे फैक्टर्स आपको करने हैं जिनको माइनस करने पर क्या है बेटा 10 आ जाए। ठीक है, तो 12 2 से 24, जब आप 12 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 24 आएगा, और जब आप 12 में से 2 माइनस करोगे तो क्या बनेगा बेटा 10 बनेगा, है ना। चलो तो फिर एक बार क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। 24 फैक्टर करो बेटा, 2 से करो, 12 आ गया, फिर 2 से कर लो,
ठीक है, वो 6 बना, फिर 2 से करो वो 3 बना, फिर 3 से करो तो 1 बना। तो 24 के फैक्टर्स बने 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। ठीक है, अभी 2 फैक्टर बनाने हैं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 क्रॉस 2, 12 2 जा 24 और 12 माइनस 2, क्योंकि आपको साइन नेगेटिव है ना, तो आपको माइनस करना है फैक्टर्स को 10 बनाने के लिए। जब मैं 12 में से 2 माइनस करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 10 आ जाएगा। लिखो √3x² प्लस 10 के प्लेस पे कौन आएगा, 12 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8√3 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है बेटा, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं या फिर जो भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अगर बाहर नेगेटिव साइन होता तो साइन चेंज होते बेटा। लिखो √3x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8√3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कॉमन निकालना है बेटा। अब यहाँ पे देखो रूट वाले जो क्वेश्चन होंगे वहां पर बहुत ध्यान से आपको कॉमन निकालना होता है। ठीक है ना, आप डायरेक्टली ऐसे कॉमन नहीं निकाल पाओगे। देखो अब अगर आप कॉमन लोगे तो अगर कोई कॉमन नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, वो क्या कॉमन निकालेगा, वो सिर्फ एक्स कॉमन निकालेगा, बट क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। एक्स के अलावा भी कॉमन निकलेगा। ठीक है, एक्स के अलावा आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, √3 कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है ना, कैसे निकाल सकते हो, इसके लिए मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, ठीक है ना, तो फिर आपको वो लाइन जो मैं ऐड कर रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है ना, लेकिन अभी आपका स्टार्टिंग फेज है तो सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि अगर आपने 9th क्लास में क्वेश्चंस किए होंगे, शायद 9th क्लास में भी रूट वाले काफी क्वेश्चंस आपने किए होंगे क्लास 9th के अंदर। ठीक है, अभी √3x² है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 12 को ऐसा फैक्टर करो कि हमारे पास 3 आ जाए, क्योंकि √3 आया हुआ है, तो 4 3 जो 12 होता है। ठीक है ना, अब 3 को भी तोड़ लो, 3 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। ठीक है ना, इंटू एक्स, फिर माइनस 2x, 2x एज इट इज लिखो, माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेटा अगर आप 2 को कितना तोड़ लोगे, अब 2 कॉमन निकल ही जाना है। ठीक है ना, बाकी आगे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं कॉमन निकालूं तो √3x कॉमन आएगा। ठीक है, क्या बचेगा इधर से, इधर यहाँ पे बचेगा x प्लस, देखो x भी गया और √3 भी गया, तो क्या बचा, 4√3 बचा। ठीक है, दोनों टर्म्स, अब इन दोनों में कॉमन निकालो, दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं तो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा। जैसे आप माइनस साइन कॉमन लोगे, ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, और माइनस के अलावा क्या कॉमन निकाल सकते हो आप, 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो -2 आपने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, स्टार्टिंग में x बचेगा और माइनस साइन था ना वो आप कॉमन निकाल चुके तो प्लस बन गया। अब 8√3 है, 2 कॉमन निकाल चुके तो 8 में से 2 निकालो, क्या बनेगा, 4√3 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट बेटा सेम आ रहे हैं, अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं यानी आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया हुआ है। अब क्या करो, x प्लस 4√3 कॉमन निकाल लो। अगर मैं x प्लस 4√3 कॉमन निकाल लो तो मेरे पास क्या बचेगा, √3x और -2, तो लिखो √3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी 2 फैक्टर्स आ गए आपके पास, दोनों फैक्टर्स को 0 इक्वल कर दो, x प्लस 4√3 इज इक्वल्स टू 0 और एक क्या बनेगा, √3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -4√3 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, +2√3 एज इट इज रहेगा। अभी वो मल्टीप्लाई में है तो x बनेगा आपका 2/√3। ठीक है ना, तो ये दोनों वैल्यूज किसकी आ गई बेटा, x की वैल्यूज आ गई हैं दोनों। ठीक है, बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन में, कोई डाउट, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ ना आया हो तो पूछ लो। ठीक है, अरे आई थिंक मैं सामने आ रहा हूँ, है ना, चलो तो ठीक है, फिर नोट करो, चलो। एक्स की वैल्यूज निकाल लेना बेटा। ठीक है,
आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मैं, चलो तुम नोट करो तब तक मैं कर देता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा। √3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2/√3 आ जाएगी। ठीक है, अब ठीक है बेटा, नोट करो। Done, sir. ओके बेटा, नोट हो गया बेटा? सभी का नोट हो गया ना? Yes. ठीक है, मध्य तक शायद सभी का हो गया ना? ठीक है बेटा, मैं रेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर इसको रेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अभी 22 करा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन बेटा एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक सब ऐसे ही होने हैं। अभी मैं 22 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा बताओ मुझे x² का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे, बताना एक बार। x² √3. का कॉफिशिएंट क्या है? √3। ठीक है, √3 है। और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 6√3. ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलो तो सर स्टेप फर्स्ट क्या है बेटा? स्टेप फर्स्ट क्या करोगे, x² का जो भी कॉफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करो। तो 6 एज इट इज, √3 इंटू √3 क्या बनेगा? 3 इज इक्वल्स टू 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको ऐड करने पर, इस बार ऐड करना है, ऐड करने पे क्या है बेटा? 11 आ जाए। तो 9 2 जा 18, ठीक है ना? तो 18 हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 9 तो अगर डायरेक्ट बना पड़े तो भी डायरेक्ट बना लेना। 9 2 जा 18 हो गया। अगर मैं इन दोनों को 9 + 2 कर रहा हूँ तो 11 बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए तो फिर √3x² प्लस, अब 11 के प्लेस पे क्या लिखो बेटा? 9 + 2x प्लस 6√3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब √3x² प्लस, देखो बाहर पॉजिटिव साइन है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 9x प्लस 2x प्लस 6√3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब देखो कॉमन निकालना है। कॉमन बच्चे क्या करते हैं? देखो 90% तो बोलते हैं, लेकिन 90% बच्चे क्या करेंगे? अगर इन दोनों से कॉमन निकालना हुआ
तो सिर्फ x कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। बट आपको नहीं पता है कि इसमें से √3 भी कॉमन आ जाएगा। देखो 9 का अगर मैं फैक्टर करूंगा तो उसमें 3 101% आना ही आना है, और अगर 3 आया है तो फिर मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक लाइन में फिर भी ऐड कर रहा हूँ समझाने, सिर्फ समझाने के लिए। √3x², 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना, 3 जा 9, और देखो मुझे √3 निकालना है, तो अब मैं 3 को √3 में तोड़ सकता हूँ। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, x प्लस 2x प्लस 6 √3 इज इक्वल्स टू 0। देखो इस बार अगर मैं 2x और 6 √3 की बात करूं तो यहाँ पे तो आप √3 कॉमन नहीं निकाल सकते, चाह कर भी आप √3 कॉमन नहीं निकाल सकते हो, तो इसलिए तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कॉमन निकालो, क्या कॉमन आएगा बेटा, √3x कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचा, और देखो √3x तो गया बाहर, तो क्या बचा, 3 √3 बचा, प्लस अब इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालूं तो लास्ट की 2 टर्म्स है उसमें से कॉमन निकालूं तो सिर्फ 2 कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है। सॉरी, 2 कॉमन निकाला। जैसे आप 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर तो x बचा, x प्लस 6 में से 2 निकाल लो तो क्या बनना, 3 √3 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं बेटा, तो पूरा ब्रैकेट कॉमन निकालो, x प्लस 3 √3 पूरा ब्रैकेट कॉमन निकाल लिया। यहाँ से क्या बचेगा, √3x, और यहाँ से क्या बचेगा, +2, तो √3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखो और x की वैल्यू निकाल लो। फर्स्ट फैक्टर क्या आपके पास, x प्लस 3 √3 इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड फैक्टर क्या है आपके पास, √3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -3 √3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, √3x इज इक्वल्स टू -2, देन x क्या आएगा बेटा, -2/√3 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों x की वैल्यू आ गई। कोई प्रॉब्लम है बेटा, बताओ। ठीक है बेटा, नोट करो इसको।